तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ट्रू ब्यूटी के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगला एपिसोड और भी जल्दी लेकर आऊंगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिम को देखते हैं जो यहाँ पर कैंटीन के अंदर होती है, जो यहाँ पर जून से पूछ रही होती है कि क्या सुहो ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर वो उठकर चला जाता है, कहता है तुम जो हो जाकर खुद देख के आ जाना, मुझसे क्यों पूछ रही हो। वैसे तुम उसे मत बताना कि मैं भी गया था हॉस्पिटल के अंदर। लिम सोचती है पता नहीं ये ऐसा क्यों कह रहा है, बट वो स्कूल के बाद उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर सुहो कहता है कब तक दरवाजे के पीछे खड़ी रहोगी। तो वो हंसते हुए यहाँ पर अंदर आ जाती है और कहती है कि नहीं मैं बस आ रही थी, मुझे माफ कर देना, ये सारी गलती मेरी ही है, ये सारी मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि अरे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बट मैं इस प्रॉब्लम के अंदर खुद ही फंस गई थी, तुम तो मेरी हेल्प करने के लिए आए थे और तुमने जो है अपने आप को हर्ट कर लिया। तो वो कहता है कि मैं खुद ही भाग रहा था रोड पर, तो मैं हर्ट होऊंगा ही नहीं हो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो तुम जो हो ज्यादा टेंशन मत लो इसके बारे में, और मैं यहाँ पर हर्ट हुआ हूँ तो तुम्हें अपोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, यानी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही थी, मेरी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए तुम्हें जो है कोई सोचने वाली बात नहीं है। यही बातें वो दोनों कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सुजेन को, जो बाहर यहाँ पर देख रही होती है, वो मिलने के लिए आई होती है, बट यहाँ पर वो देखती है दोनों को, वो देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। सुहो यहाँ पर लिम से कहता है तुम कब तक मुझे ऐसा देखती रहोगी, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, तो क्या तुम कुछ ला सकती हो। तो यहाँ पर वो जो लाई होती है वो उसे देती है खाने के लिए। तो यहाँ पर वो कहता है अरे मेरे हाथों में तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, तो फिर मैं इसे कैसे खाऊं। तो वो कहती है अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं। तो वो कहता है कि हाँ मैं तो यही चाहता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें खिला देती हूँ, क्योंकि सुहो यहाँ पर कहता है कि खाना ठंडा हो जाएगा तो जल्दी से मुझे खिलाओ। फिर यहाँ पर जो लिम होती है वो उसे खाना खिलाने लग जाती है, और यहाँ पर जो सुहो होता है वो खाना खाने लग जाता है। वो कहता है कि वो दूसरे वाला जो डिश है उसे भी टेस्ट करना है मुझे। तो वो कहती है कि ठीक है तो मैं उसे भी तुम्हें टेस्ट करवा देती हूँ। फिर वो पूछता है तुम्हारे डांस वाले मिशन का क्या हुआ, क्या तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं कर तो रही हूँ थोड़ा बहुत अपने आप से, बट मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही हूँ तुम्हारे बारे में। इसीलिए वो बहुत गुस्से में इसीलिए बोलती है क्योंकि यहाँ पर सुहो जो होता है वो उसे गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, बट लिम तो उसके बारे में ही चिंता कर रही थी, तो प्रैक्टिस करने का उसे टाइम नहीं मिल रहा था। यहाँ पर लिम कहती है लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा तो बहुत पहले से ही मजाक उड़ता आ रहा है, अब मुझे आदत सी हो गई है। वैसे भी मैं जो हूँ जीत नहीं पाऊंगी अकेले, तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैं जो हूँ यहाँ से जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें एक अननोन नंबर से कॉल आएगा तो उसे उठा लेना। तो वो कहती है ठीक है मैं उसे उठा लूंगी, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। अपने दोस्तों के साथ वो यहाँ पर वीडियो बनाने का ट्राई करती है, जिसे उसे अपलोड करना है वेबसाइट के ऊपर जहां पर उसका सिलेक्शन होगा। पर वो बहुत ही अच्छा डांस नहीं कर रही होती है, बहुत ही डिफरेंट डांस कर रही होती है, जो उसे डांस करना होता है उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। वो यहीं पर रोने लग जाती है। उसकी दोस्त कहती हैं अरे दोबारा से उठ जाओ, तुम्हें जो है डांस करना है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं उसके पास एक कॉल आता है, और कॉल पे वो कहता है क्या मैं लिम से बात कर रहा हूँ, मैं एक डांस जीनियस हूँ, तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए आ रहा हूँ। फिर वो सिखाने के लिए उसके पास आ जाता है, कहता है कि तुम्हारा रिलेशन कुछ सुहो से है क्या, क्योंकि उसने मुझे पहली बार फोन किया था डांस सिखाने के लिए, वो भी तुम्हें। तो वो कहती है कि नहीं वो मेरा सिर्फ स्कूल मेट है। फिर वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा सुहो जो है अपनी सिर्फ फ्रेंड के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च क्यों करेगा, मैं तो बहुत ही ज्यादा पैसे लेता हूँ सिखाने के लिए। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, तो तुम्हें जो है अभी से लेकर रात के 12 बजे तक मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा, और तुम्हें जो है ये प्रैक्टिस करती रहने पड़ेगा। इधर हम देखते हैं जून को। जून जो है यहाँ पर बेड के ऊपर लेटा होता है और साथ में फोटो देख रहा होता है।
यहाँ पर लिम की फोटो को देखकर वो स्माइल कर रहा होता है। वो कुछ सोच रहा होता है उसके बारे में। वो सोचता है कि ये कितनी बुद्धू है, उसे डेट कर रही थी उस लड़के को। तभी उसके रूम में उसकी बहन आ जाती है तो वो घबरा जाता है। कहता है क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकती हो। उसकी बहन कहती है कि सुहो का एक्सीडेंट हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो कहता है क्यों, तुम्हें बताना जरूरी है क्या। तो वो कहती है कि वो हमारे स्कूल का स्टार है तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। यहाँ पर वो कहता है जुन कि मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो उसकी बहन कहती है लगता है तुम दोनों की अभी भी लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई से पहले तुम लोग तो ऐसे लगते थे जैसे कि तुमने दोनों ने शादी कर रखा हो आपस में। फिर हम देखते हैं उसका एक पियानो के ऊपर 2 फोटो लगी होती है जो उसी की होती है, सुहो और जून की। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डांस करते हुए वो आती है और उससे टकरा जाती है जून से। फिर यहाँ पर जून कहता है अच्छा डांसर आ चुकी है क्या। तो वो यहाँ पर दोबारा से उसे डांस करके दिखाती है। डांस करते हुए वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाता है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें कितने वोट मिले हैं। तो वो कहती है कि अभी अपलोड नहीं किया है वीडियो, अब अपलोड करने के बाद बहुत ही वोट मिलेंगे। जून यहाँ पर सुहो के बारे में पूछता है तो यहाँ पर लिम कहती है कि तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर तुम्हें फिक्र हो रही है तो तुम खुद देख कर आ जाओ ना। तो यहाँ पर जून कहता है वैसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो यहाँ पर वो पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लिम उसके लिए वो फोटो लेके आ जाती है जिसकी पेंटिंग उसने खुद ही किया था। तो वो कहता है कि ये कौन है। लिम यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम खुद ही जान लो कौन है। ये जो होता है फोटो उसी का होता है जिसपे उसने साइन करके उसे दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फोन आता है और फोन आने के बाद जो सुहो होता है उससे बात करता है। वो कहता है कि तुम्हें जो है अपने प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वो लिम के बारे में बात कर रहा होता है। लिम यहाँ पर कहती है थैंक यू जो तुमने डांस टीचर को मेरे लिए भेजा। यहाँ पर वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें मैं लेने के लिए आ जाऊँ, तुम मेडिकल से खुद ही बाहर आ रहे हो इसलिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा, तुम अपने डांस पे फोकस करो। तभी हम देखते हैं नर्स यहाँ पर आती है और कहती है सुहो आपको कोई लेने के लिए आने वाला है क्या। तो वो कहता है नहीं, कोई नहीं आने वाला। तो वो पूछती है क्या यहाँ पर जून आने वाला है। तो वो चौंक जाता है। वो पूछता है जून कौन। तो वो बताती है कि जून यहाँ पर जब आप बीमार थे तो पूरी रात यहीं पर था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुहो होता है वो खुद ही हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और जून के बारे में कुछ सोच रहा होता है। तभी जून वहाँ पर आता है और वो कहता है सुहो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जून। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बस यहीं से जा रहा था और चेक करने आया था कि तुम मरे हो या फिर नहीं मरे हो। सुहो यहाँ पर कहता है तुम अपने बच्चे वाले बिहेवियर को खत्म करोगे या फिर नहीं करोगे। तो वो कहता है कि मैं बच्चा हूँ कि तुम बच्चे हो, तुमने खुद ही गाड़ी के ऊपर जंप कर दिया था और तुम्हें जो है कुछ चोट लग गया था तो तुम मेडिकल के अंदर थे। तो बच्चा मैं हुआ कि तुम हुए। मुझे लगता है कि तुम लिम को लाइक करते हो और शायद इसी वजह से तुम जो हो खुद ही गाड़ी के ऊपर कूद गए। तुम जो ने जानबूझकर ये किया। तो वो उसके पास आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। कहता है तुम्हें जो है इसके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। जून यहाँ पर कहता है मेरे दोस्त के मरने के बाद अब तुमने लिम को नया टारगेट बना लिया है। तुम जो हो बहुत ही बड़े दिमाग के रोगी हो, तुम्हें जो है अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी यहाँ पर मैसेज आता है जो यहाँ पर जून और यहाँ पर सुहो के दोस्त ने लगाया हुआ था, शेड्यूल किया हुआ था, जो हर साल उन्हें आता है उसके बर्थडे पर। फिर वो मैसेज पढ़ लेते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ पर सुहो अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पर उसके डैड ने उसकी मॉम से शादी किया था, फिर वो 2 फैमिली बन गए थे। और फिर हम देखते हैं कि वो सुहो जो होता है बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि जो उसके डैड थे वो किसी और फीमेल के साथ रिलेशन में थे। मल्टीपल रिलेशन रखना बहुत ही ज्यादा गलत बात होती है, तो तुम्हें नहीं रखना चाहिए। तुम्हें वेट करना चाहिए अपने उस वन रिलेशन का जो तुम्हारे साथ पूरा जिंदगी स्पेंड करे। अब ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। उसका फोन उस घर के अंदर ही रह जाता है जिसपे वो लड़का फोन कर रहा था। और वो मरने के बाद जब अपने फोन को देखता है तो उस पर उसका मिस कॉल आया हुआ था। वो लड़का उसके कहता है कि जब भी मैं तुम्हें फोन करूँ तो प्लीज मेरा फोन उठा लेना। और इसी की वजह से उसने फोन उठाया नहीं क्योंकि उसके डैड जो थे वो किसी और लेडी के साथ थे और उसी रूम में वो फोन गिर गया था। इसी वजह से वो उठा नहीं पाया और वो जो है यहाँ से शहर छोड़कर चला गया। पर जून जो है यहाँ पर मानता ही नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा दोस्त मर गया, वो तुम्हारा भी दोस्त था, तुम्हें जो है ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पता है कि मैं कितना अकेला फील कर रहा था। और ऐसा सब ये सब देख रही थी यहाँ पर लिम जो कोने में बैठी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि शाम को वो उसी रिवर के पास जाती है जहाँ पर उसके दोस्त ने सुसाइड किया था। वो उससे कहती है तो मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर आते क्यों हो, तुम्हारे दोस्त ने भी यहीं पर सुसाइड किया था।
तो यहाँ पर वो कहता है गुस्से में, तुम्हें किसी ने बुलाया था यहाँ पर आने के लिए कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो? तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों रहते हो, तुम्हें जो है कोई भी दिमाग की बीमारी नहीं है। जैसा कि जून ने कहा था, योन जो था, जो लड़का मर चुका है, वो तुम दोनों का ही दोस्त था, जितना उसका था उतना तुम्हारा भी था। तो यहाँ पर वो कहता है कि वैसा इसलिए सोचता है जून, क्योंकि मैं जो हूँ उसके जाने के बाद कभी भी नहीं रोया, आज तक मुझे रोना आया ही नहीं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर लिम कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें अगर रोना नहीं आता है तो तुम जो हो रोने की एक्टिंग कर सकते हो, कम से कम इसी के बहाने तुम्हारे आंसू बाहर तो आएंगे, और अगर तुम रोते हो तो तुम्हारी फीलिंग्स दोबारा से सही हो जाएंगी और तुम दोबारा से अच्छे हो जाओगे। तो प्लीज एक्टिंग करो और तुम जो हो यहाँ पर रोने लग जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो बड़े ही ध्यान से उसकी बातों को सुनता है और यहाँ पर वो एक्टिंग करता है। तो एक्टिंग में वो सच में बहुत ही तेज तेज रोने लग जाता है। वो रोता इसलिए नहीं है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा हार्ड लाइफ अपने लाइफ के अंदर देख लिया है, तो उसे रोना नहीं आता। उसे रोता हुआ देखकर यहाँ पर लिम भी रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास मैसेज आता है कि काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अपनी वीडियोस को प्लीज अपलोड करें, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम है, नहीं तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। और यहाँ पर जो हमारी लिम है उसने वीडियो को अभी तक अपलोड ही नहीं किया है। तो यहाँ पर वो भागते हुए जाती है, ऐसी लोकेशन को ढूंढ रही होती है जहाँ पर वो डांस कर सके। उसके दोस्तों का उसके पास फोन आ रहा होता है, बट वो भागते भागते 15 मिनट हो चुके होते हैं। वो कहती है कि मैंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। दूसरी तरफ यहाँ पर सियोजिन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसने वीडियो अपलोड नहीं किया तो वो कंपटीशन के अंदर आ ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर वो डिसाइड करती है लिम कि मैं यहीं पर डांस करूंगी, तुम मेरा वीडियो रिकॉर्ड करो। तो वो यहीं पर डांस करना स्टार्ट कर देती है, रोड के ऊपर ही। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसका जो वीडियो होता है वो लाइव चला देते हैं, जिसपे बहुत ही ज्यादा लाइक आते हैं। सभी लोग जो होते हैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं अपने अपने फोनों से। इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा लाइक मिलता है। उसका डांस देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सुहो, अगर आप एपिसोड के अंदर देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, और आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि आप जो है मुझे अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ओवर एंड आउट।